सदन में राहुल गांधी ने ये कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। पूरे भारत के हिंदुओं को राहुल गांधी ने हिंसक बताया है, तो क्या कहिएगा इस पे आप? देखिए, आज राहुल गांधी को अपने मुंह में कालिख पोत लेनी चाहिए कि किस मुंह से खुद को हिंदू बोलते हैं, किस मुंह से खुद को जनेऊधारी बोलते हैं। और राहुल गांधी ये कौन सी दोगली राजनीति करते हैं कि मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को ये जी बोलते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर बोलते हैं ये कांग्रेसी। और ये किस हिंदुत्व की बात करते हैं और किस हिंसा की बात करते हैं। ये नेहरू गांधी खानदान तो हिंदू है ही नहीं, ये लोग हिंदुत्व के नाम पर देश को ठगने का काम किया है। जवाहर खान नेहरू जो गाजी खान का पोता था, अफगान से आए हुए गाजी खान का पोता था जवाहर खान नेहरू, और उस समय जवाहर खान नेहरू को पता था कि हिंदुस्तान में पंडितों की कितनी इज्जत है। उस समय पंडितों की बहुत सम्मान हुआ करती थी हिंदुस्तान में, तो अपने नाम के आगे जवाहर खान नेहरू ने पंडित टाइटल लगा के पूरे देश के हिंदुओं को ठगने का काम किया। ये तो मुगल और बाबर के वंशज है कांग्रेसी, और ये नेहरू गांधी खानदान तो मुगल और बाबर के वंशज है। नहीं तो दूसरा कोई हिंदुस्तान में नेहरू टाइटल लगाने वाला आज तक क्यों नहीं मिला। कांग्रेसी चमचों ने औरतों को करीब से निहारने वाले नेहरू को पंडित नेहरू बना दिया। ये संपूर्ण भारत के लिए अपमानजनक है। राहुल गांधी किस हिंसा की बात करते हैं? अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर कोई हिंदू गोली चलाने गया था। किसी बाबर और औरंगजेब के औलाद ही थे जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं को काफिर मानते हैं। उन्होंने गोली चलाया था जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर। और कौन सी हिंसा की बात करते हैं राहुल गांधी? इनकी दादी इंदिरा गांधी ने 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को जबरदस्ती पकड़वा कर उनका नसबंदी करवाई। कौन सी हिंसा की बात करते हैं? साधु संतों पर गोलियां चलवाया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। और भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत द्वारा कैद किए गए 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को हिंदुस्तान के जेलों से रिहा किया गया, क्योंकि वो सब के सब मुसलमान थे और कांग्रेसियों के अपने भाई थे। और 25 पायलट जो हिंदुस्तानी थे और हिंदू थे, तो पाकिस्तान के जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया इन कांग्रेसियों ने। एक किस हिंसा की बात करते हैं? और राहुल गांधी जैसे विक्षिप्त प्राणी को पहले ये जान लेना चाहिए कि इन्हीं की दादी इंदिरा गांधी थी जो 1968 में अफगान में बाबर के कब्र पर गई थी और सिर झुकाकर वहां काफी देर तक खड़ी रही और अपने पीछे उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह से यह बोली कि आज मैंने अपने इतिहास को ताजा कर लिया। यह बात नटवर सिंह ने अपने किताब प्रोफाइल्स एंड लेटर्स में लिखा है। किस हिंसा की बात करते हैं? और इंदिरा गांधी इतिहास ताजा करने की बात इसलिए की क्योंकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और नेहरू गांधी परिवार इसी खानदान से उत्पन्न हुआ है। तो ये तो पूरा देश जानता है कि नेहरू गांधी खानदान हिंदू है ही नहीं। तभी तो राहुल गांधी ने हिंदुओं को भगवा आतंकवादी कहा था और कहा था कि इन हिंदुत्ववादियों को समाप्त कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने एक बार और कहा था कि इन हिंदुत्ववादियों को खत्म कर देना है। हिंदुत्व को जब मधु कैटव और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस खत्म नहीं कर पाए, बाबर और मुगल खत्म नहीं कर पाए, अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए, तो एक कांग्रेसियों की क्या औकात है कि ये हिंदुत्व को खत्म करेंगे। और हिंदुओं को हिंसक बताने वालों, तुम्हारी कई पीढ़ियां गल गई इस देश में राजनीति करते करते। ये देश की कमान इन कांग्रेसियों के हाथ में थी, तब ये हिंदुत्व को नहीं समाप्त कर पाए, तो अब ये हिंदुत्व को क्या समाप्त करेंगे? हिंदुत्व को समाप्त करते करते कांग्रेसियों के बाप दादा मिट्टी में मिल गए, लेकिन हिंदुत्व समाप्त नहीं हुआ। हिंदुत्व सृष्टि के निर्माण से ही था, है और सृष्टि के अंत तक हिंदुत्व रहेगा। सनातन हिंदू धर्म सृष्टि के अंत तक रहेगा, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म इस ब्रह्मांड का नींव है। हिंदू अगर हिंसक है तो कमलेश तिवारी की हत्या किसने किया? कन्हैया लाल का गला रेत करके हत्या किसने किया? किस हिंसा की बात करते हैं ये? और किस हिंदुत्व की बात करते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने जय श्री राम सुना है क्या? नहीं सुना होगा। ये हमेशा से हिंदू विरोधी रहे हैं और इनका एजेंडा रहा है हिंदू विरोधी। ये पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन, आईएसआई जैसे आतंकवादी संगठनों के समर्थन करने वाले नेता हैं ये कांग्रेसी। और किस हिंदुत्व की बात करते हैं? कविता है हमारी कि 100 करोड़ अटक जाएंगे बुज़दिल तेरे सांसों में, अगर जो हिंदुत्व पर प्रहार करेगा और हिंदुत्व को आंख दिखाएगा, उसके लिए ये कविता है हमारी कि 100 करोड़ अटक जाएंगे बुज़दिल तेरे सांसों में, खुद दफन हो जाओगे अपने काले इतिहासों में। कि 70 साल के समस्याओं का समाधान हो जाने दो, भ्रष्टाचार के खत्म करने का विधान हो जाने दो। कि सैलाब छोड़ गया कुछ गंदगी हिंदुस्तान के बागों में, आज वही दुर्गंध दे रहा है हमारी ख्वाबों में। कि विकास अवरुद्ध करने वाला कांटा है हमारी राहों में, इसलिए तुम भी खटक रहे हो हमारी निगाहों में। कि भाईचारे के आड़ में अदावत दिखाई देता है, तेरी अल्फाजों में बगावत दिखाई देता है। तेरी नियत जानकर तेरा पहचान वो लिख देगा और संविधान गोली मारकर तेरे सीने पर हिंदुस्तान लिख देगा। जय श्री राम।